बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी होस्ट हंसा हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। तो उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मेरी वीडियो का उन्वान है तुख मलंगा। तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको तुख मलंगा के बारे में बताऊंगी और इसके फ़वाइद क्या हैं वो भी आपको बताऊंगी। और ज़रूर आप इसका इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़वाइद जानने के बाद करेंगे। तुख मलंगा एक मशहूर और गर्मियों में कसरत से इस्तेमाल होने वाले बीज हैं जिसकी अफादियत बहुत ही ज़्यादा है और इसके इस्तेमाल से बहुत सारे फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। तुख मलंगा इस्तेमाल आम तौर पर मशरूबात में होता है जिसकी वजह से मशरूबात में मिठास आती है और इसके साथ गर्मियों में फ़ौरी तौर पर इससे ठंडक भी हासिल की जाती है। इसको वज़न कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ जिस्म में ताकत पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। तुख मलंगा इसको बलंगा भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल अमूमन मशरूबात में होता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और इसके इस्तेमाल से जिस्म में मौजूद गर्माइश का ख़ात्मा होता है। तुख मलंगा तुलसी पौधे की ही एक किस्म है, लेकिन इसके पत्तों में थोड़ी सी खिटास होती है। अमूमन इसका पौधा 4 फुट तक होता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 खाने हज़म करने में मदद देता है और तेज़ाबियत भी ख़त्म करता है। इसके अलावा ये पेट और आंतों की सफाई करता है, नींद को भी बेहतर बनाता है और क़ुव्वत मदाफ़त के निज़ाम को भी ये बहुत ही बेहतर बनाता है। अमूमन हमें तुख मलंगा की याद तभी आती है जब हमने इसको शरबत या फलूदा बनाना हो तो तब, लेकिन तारीख़ में इस बीज को बतौर करेंसी भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये तवानाई से भरपूर होता है, इसी बिना पर तुख मलंगा को दौड़ने वाली ग़िज़ा भी कहा जाता है। तुख मलंगा की 28 ग्राम मिकदार में 137 कैलोरीज, 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 4.5 ग्राम चिकनाई, 10.5 ग्राम फाइबर, 165 मिलीग्राम फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन, मादनियात, आयोडीन मौजूद होता है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। तो अब मैं आपको तुख मलंगा के बारे में फ़वाइद बताऊंगी जिससे आप इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। जिस्मानी गर्मी कम करें। कुछ ममालिक में तुख मलंगा को पानी, चीनी, शहद या नारियल के पानी में मिलाकर पिया जाता है। ये बीज इन मशरूबात को सख्त गर्मी को शिकस्त देने में बेहतरीन बना देते हैं। ये जिस्मानी गर्मी कम करते हैं और यही वजह है कि अक्सर लोग इन्हें नींबू पानी, शरबत या मिल्क शेक वगैरह में पिलाकर पीते हैं। कब्ज़ और पेट फूलने का मसला ख़त्म करे। तुख मलंगा आंतों की सरगर्मियों को रेगुलेट करने के लिए बेहतरीन साबित होता है। सोने से कबल 1 गिलास दूध में इसे मिलाकर पीना मैदे को साफ़ करता है, कब्ज़ की रोकथाम जबकि पेट फूलने या गैस के मसले को ख़त्म करता है। मैदे की तेज़ाबियत और सीने की जलन को दूर करे। ये बीज मैदे की तेज़ाबियत में आराम लाते हैं और जहरीले मवाद को जिस्म से खारिज कर देते हैं। ये ऐसे तेज़ाबी असरात में कमी लाते हैं जो मैदे की तेज़ाबियत और सीने में जलन का बाइस बनते हैं। तुख मलंगा को पानी में मिलाकर पीना मैदे की जलन और दीगर मसाइल को दूर करता है। सेहतमंद जिल्द और बाल। तुख मलंगा को पीस कर नारियल के तेल में मिलाएं और मुतासरा हिस्सों पर लगाएं जो कि चुंबल जो एक बीमारी है और जल्दी खुश्की समेत कई जिल्द के इन्फेक्शन का इलाज करता है। इन बीजों को पीस लें और 1 कप नारियल के तेल में डालकर इसे चंद मिनटों के लिए गर्म कर लें। इस तरह तुख मलंगा को खाना जिस्म में एक केमिकल कोलेजन की मिकदार बढ़ाता है जो कि नई जल्दी खलियात के लिए ज़रूरी होता है। इस तरह तुख मलंगा आयरन, विटामिन के और प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो कि लंबे और मजबूत बालों के लिए ज़रूरी होते हैं। इस तरह ये बीज बालों की नशुमा और घनेपन के भी मददगार साबित होते हैं। हड्डियों की मजबूती। तुख मलंगा में रोज़मर्रा ज़रूरत की 18% कैल्शियम पाई जाती है जो हड्डियों के वज़न और मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें मौजूद बोरोन नामी अंसर फास्फोरस, मैंगनीज और फास्फोरस जज़्ब करने में मदद देता है और यूं हड्डियां और पट्टे मजबूत रहते हैं। इसके अलावा जिंक और दीगर अज्जा और दांतों की सेहत बरकरार रखते हैं। दिल को सेहतमंद रखे। तुख मलंगा कोलेस्ट्रॉल घटाता है, ब्लड प्रेशर मामूल पर रखता है और दिल के लिए बहुत ही मुफीद है। इसका बाकायदा इस्तेमाल खून की शरियानों की तंगी रोकता है और इन्हें लचकदार बनाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से ये दिल का एक अहम मुहाफिज बीज है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखे। तुख मलंगा
शुगर की रोकथाम में बेहतर समझा जाता है क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। ये जिस्मानी मेटाबॉलिज्म की रफ्तार सुस्त करता है और कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदलने के अमल को कंट्रोल में करता है। नाश्ते में दूध के 1 गिलास में तुहमलंगा को मिलाएं और पी लें। तवानाई बढ़ाए। तुहमलंगा 1.5 घंटे तक तवानाई बढ़ाता है और वर्जिश करने वालों के लिए बहुत मुफीद है। ये जिस्म में मेटाबॉलिज्म तेज़ करके चिकनाई कम करता है और मोटापे से भी बचाता है। तो व्यूअर्स, ये थे आज के फ़वाइद जो तुहमलंगा के बारे में थे। तो तुहमलंगा इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमने 1 गिलास पानी के अंदर तकरीबन 1 चम्मच या हम 2 चम्मच डाल के उसको आधे घंटे के लिए रख देंगे और जब वो फूल जाएगा तो तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तुहमलंगे का सही इस्तेमाल कि उसको आधे घंटे भिगो के रखने के बाद इस्तेमाल किया जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी आज की वीडियो से मुस्तफ़ीद हुए होंगे और आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली मेरी और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपको पहले मिल सके। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी व नासिर।